हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये हमारे वीडियो का 9th नंबर का पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो के नोट्स या इस टॉपिक के नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो काउंटेबल सेट को सबसे पहले पढ़ने से पहले हमको इक्विवेलेंट सेट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इक्विवेलेंट सेट का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंट और कार्डिनली इक्विवेलेंट टू द सेट बी इफ देयर एग्जिस्ट 1-1 ऑन टू मैप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1-1 ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू बी। दिस रिलेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल इक्विवेलेंस। ये जो है इक्विवेलेंट का सिंबल है। देखो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट या कार्डिनली इक्विवेलेंट कब होगा, जब ये जो है 1-1 ऑन टू मैप को एग्जिस्ट करेगा। जब भी ये 1-1 ऑन टू मैप एग्जिस्ट करेगा ए टू बी में, तब ये जो है सेट ए एंड बी जो है इक्विवेलेंस होंगे। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो आगे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। The set of a natural number n is equals to 1, 2, 3 and the set of all odd numbers is equals to O is equals to 1, 3, 5। ये odd numbers है। तो हमने एक फंक्शन ले लिया यहाँ पर f is a mapping from n to O means natural number to odd number। तो ये जो फंक्शन है ये ऐसे डिफाइंड हो रहा है कि fn is equals to 2n-1। 2n-1 जो है वो odd number को शो करता है। तो अब ये जो मैपिंग है वो मैपिंग जो है 1-1 ऑन टू मैपिंग होना चाहिए, तभी ये जो है इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। तो n बिलोंग्स टू n विच इज 1-1 फ्रॉम n ऑन टू o मीन्स 1-1 एंड ऑन टू, ये दोनों जो है इसमें मैपिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने n एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 सो ऑन n एलिमेंट्स हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेम हमने क्या किया, एक ऑड नंबर का एक सेट ले लिया जिसमें 1, 3, 5 सो ऑन 2n-1 ये एलिमेंट्स हैं। अब ये कैसे हुए देखते हैं। अब यहाँ से 1 एलिमेंट से एक फंक्शन जो है, यहाँ से एक मैपिंग डिफाइन हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है। फंक्शन डिफाइन होने के बाद ये जो फंक्शन है 2n-1 के फॉर्म में डिफाइन है। तो यहाँ पर जो है 1 की वैल्यूज़ को पुटअप करते जाएंगे। यहाँ पर n की वैल्यूज़ जो है उसको पुटअप करते जाएंगे। सबसे पहले हमने 1 पुटअप किया, तो 2 इंटू n की जगह 1 पुटअप करने पर 2 इंटू 1-1 इज इक्वल्स टू 1, वैल्यू जो है 1 आई। तो ये हमारा इमेज हो जाएगा। सेम एस अगर 2 रखने पर 2 इंटू 2-1 इज इक्वल्स टू 3, तो 2 का जो है इमेज 3 हो जाएगा। एंड फिर सेम एस 3 अगर वैल्यू रखते हैं तो 3 का इमेज जो है 5 हो जाएगा। सो ऑन अगर n हम रखते हैं तो ये जो फंक्शन है 2n-1 के फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ हमारा फंक्शन fn इज इक्वल्स टू 2n-1 बना। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस n सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे जो है यूनिक इमेजेस रख रहे हैं, सारे जो है यूनिक इमेजेस रख रहे हैं, जो कि 1-1 मैपिंग को शो करता है। अब ये ऑन टू मैपिंग की बात कर रहे हैं। ऑन टू मैपिंग में क्या ज़रूरी होता है कि जो सेकंड नंबर का सेट होगा जिसमें इमेजेस होंगे, वो जो है उसमें सारे एलिमेंट जो है अपने पहले वाले जो सेट है उनके एलिमेंट्स के इमेजेस होने चाहिए। सारे एलिमेंट जो है इमेजेस होने चाहिए, तो वो जो है ऑन टू मैपिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी न किसी एलिमेंट का कोई ना कोई डिफरेंट इमेज या यूनिक इमेज है, तो ये जो है 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग रखेगा। तो ये जो है रिलेशन जो है हमारा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। अब आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यून्यूमरेबल सेट। A set A is called a ड्यून्यूमरेबल set if there exists a 1-1 mapping from the set n of all natural numbers onto the set A। हमने जो अभी डेफिनेशन देखा इक्विवेलेंस का, सेम एज ये ड्यून्यूमरेबल सेट का भी होता है। तो इसमें हो सकते हैं कि इन्फिनिट नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये इक्विवेलेंस का केस को ये शो करता है। तो हमने यहाँ पर एक नेचुरल नंबर ले लिया। नेचुरल नंबर में जो है 1, 2, 3 सो ऑन इन्फिनिट नंबर्स हो सकते हैं। सेम एज हमने एक सेट ले लिया जिसमें भी कोई एलिमेंट्स है। ये जो डॉट जो
हमको दिख रहा है वो जो है एलिमेंट्स को शो कर रहा है। ये इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब ये कैसे हुए देखिए, 1 जो है इसमें भी 1 1 ऑन 2 मैपिंग जो है डिफाइन होनी चाहिए। तो 1 का एक इमेज जो बना हुआ है यहाँ पर, ये जो ए सेट का एलिमेंट है वो इसका इमेजेस हो जाएगा। सेम एज 2 एक यूनिक इमेज रख रहे हैं, सेम 3 जो है यूनिक इमेज रख रहे हैं। वैसे ही अगर आगे भी और भी एलिमेंट्स आएंगे तो सारे एलिमेंट्स जो है अपने यूनिक एलिमेंट्स इमेजेस रखेंगे, जो कि 1 1 ऑन 2 मैपिंग को शो कर रहा है। तो जब भी ये 1 1 ऑन 2 मैपिंग होगा तो ये सेट ए जो होगा वो एन के इक्विवेलेंस हो जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 1 ऑन 2, या इसको 1 1 ऑन 2 को हम बाइजेक्टिव मैप भी बोलते हैं। बाइजेक्टिव मैपिंग, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू ए। तो ये जो है एन इक्विवेलेंस एन को, ए इक्विवेलेंस एन को शो करेगा। अब उसके बाद देखते हैं हम हमारा मेन जो टॉपिक है काउंटेबल सेट। अब काउंटेबल सेट आखिर होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अ सेट ए इज सेड टू बी अ काउंटेबल सेट इफ देयर आइदर ए इज ए डिनोमिनेबल और ए इज फाइनाइट। मीन्स जो सेट ए जो हम लेंगे, ये जो सेट ए होगा वो डिनोमिनेबल या फिर फाइनाइट होना चाहिए। इस कंडीशन में जो है सेट काउंटेबल होगा। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन लिखा हुआ है ए इज इक्विवेलेंस टू एन और ए इज फाइनाइट, ये हमारा कंडीशन हो गया, तभी ये क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल है, एज्यूम ए इज इक्वल टू 2 4 6 सेट ऑफ इवन नंबर्स, इज इट काउंटेबल। अब ये देखना है हमको कि ये काउंटेबल हो सकता है क्या, कि ये है कि नहीं काउंटेबल। अब देखते हैं हम आगे यूजिंग द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जो था हमारा फंक्शन का, जो डेफिनेशन था 1 1 एंड ऑन 2 वाली जो मैपिंग का जो डेफिनेशन था उसको हम देखेंगे। तो इज देयर अ बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 ऑन 2 मैपिंग। अब यहाँ पर क्या किए, हम एक फंक्शन ले लिए या मैपिंग ले लिए, एफ इज मैपिंग फ्रॉम जेड प्लस टू ए। मीन्स जेड प्लस जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहे हैं। तो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर से किसी सेट ए में हम मैपिंग डिफाइन कर दिए। तो पॉजिटिव इंटीजर में वैल्यू क्या होंगी, 1 2 3 4 सो ऑन। जो नेचुरल नंबर में जो वैल्यूज होती हैं या जो भी नंबर्स होते हैं वही चीज़ पॉजिटिव इंटीजर में भी होंगे। नेगेटिव वाला इसमें कोई रोल नहीं होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, डिफाइन अ फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू 2x। अब हमने एक मैपिंग ले लिया यहाँ पर x टू 2x। देखिए अब ये कैसे हुआ, सपोज हम यहाँ पर 1 एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर z प्लस का कोई 1 एलिमेंट लिए, तो ये जो फंक्शन डिफाइन होके इसमें x की वैल्यू पुटअप हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर 1 वैल्यू पुटअप किए तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, 2 वैल्यू अगर इसमें पुटअप किए तो इसकी वैल्यू 4 हो गई, 3 वैल्यू पुटअप किए तो इसकी वैल्यू 6 हो गई। तो देखिए जो हमने एक सेट ए लिया था उसमें 2 4 6 सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये जो है ये सारे इस एलिमेंट्स के इमेजेस हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम, इसमें हमको ये बताना है 1 1 एंड ऑन 2 मैपिंग। तो सबसे पहले 1 1 मैपिंग की बात कर लेते हैं। तो 1 1 मैपिंग के लिए ये कब होगा, अब यहाँ पर हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था 2x, उसके लिए हमने यहाँ पर इसका फंक्शन ले लिया 2x एंड 2y, x एंड y दोनों के लिए ले लिया। तो अब यहाँ से जो है 2 एंड 2 वाला पोर्शन जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x इज इक्वल टू y, जो कि 1 1 को शो करता है। 1 1 में एक कंडीशन हो सकता है, अगर 2 फंक्शंस या 2 इमेजेस अगर इक्वल हो रहे हैं तो उनके एलिमेंट्स जो होंगे जिससे इमेज बना हुआ है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये 1 1 का कंडीशन होता है। या एक कंडीशन ये भी होता है, अगर दोनों इमेजेस इक्वल नहीं है तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं होंगे, मीन्स डज नॉट इक्वल टू y। अब इसके बाद ऑन 2 को हमको शो करना है कि ये ऑन 2 होगा कि नहीं। अब हमने कोई एलिमेंट ए ले लिया, ए जो है सेट ए पर बिलोंग कर रहा है, मीन्स ए बिलोंग्स टू ए। अब a अपॉन 2 इज अ प्री इमेज इन z प्लस। अब यहाँ पर क्या करें हम, अब इसका उल्टा ले रहे हैं, हमको प्री इमेज बोल रहे हैं, मतलब इमेज नहीं लेना है, उसके पहले जो एलिमेंट्स होंगे उसको लेना है। अब z में एलिमेंट्स देखते हैं क्या क्या थे। यहाँ पर z के एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 थे। अब इस सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। सॉरी, यहाँ पर a की जो वैल्यू थी, a की जो यहाँ पर वैल्यू थी मीन्स 2 4 6, ये सारी वैल्यू को जब पुटअप करेंगे इसमें तो हमारा z वाला पॉजिटिव इंटीजर का सेट आएगा।
अब जब इसमें हम अगर 2 पुटअप करते हैं तो 2 पुटअप करने पर जो वैल्यू जो है, अगर इसमें हम 2 पुटअप करते हैं a/2 में जब हम 2 पुटअप किए तो 2/2 इज इक्वल टू 1। सेम एज हम अगर 4 पुटअप करते हैं 4/2 इज इक्वल टू 2 एंड अगर 6 पुटअप करते हैं तो ये जो है कैंसिल होकर 3 आएगा। मीन्स हमारे पास ये जो है एक सेट बन रहा है, इसके आगे भी और भी एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 2 3 ये सारे जो सेट बने हुए हैं हमारे, वो सेट जो था पॉजिटिव इंटीजर का सेट था, ये सारे एलिमेंट्स को मिला के। तो वही चीज़ हमने बता दी यहाँ पर कि ये जो है इसके प्री इमेजेस हैं। अब ये जब इसके प्री इमेज हुए तो यहाँ पर कार्डिनली ए, या इसको और बोल सकते हैं हम कार्ड ए इज इक्वल टू कार्ड जेड प्लस। मीन्स दोनों का जो कार्डिनल नंबर होगा वो इक्वल हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम अनकाउंटेबल सेट। इसके बाद है हमारा अनकाउंटेबल सेट। इफ द सेट ए इज ए नॉट काउंटेबल देन इट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल। जब ये काउंटेबल नहीं होगा तभी ये सेट जो है अनकाउंटेबल होगा, ये इसको शो कर रहा है। अब आगे देखते हैं, ए इज कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट इफ ए इज एन इन्फाइनाइट एंड ए इज नॉट कार्डिनली इक्विवेलेंट टू एन। मीन्स ये जो सेट है वो इन्फाइनाइट होगा एंड कार्डिनली इक्विवेलेंट नहीं होगा। हमने देखा था काउंटेबल में जो कार्डिनली इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो अनकाउंटेबल सेट में जो है कार्डिनली इक्विवेलेंट नहीं होगा, इसको कंटेन नहीं करेगा। तो अनकाउंटेबल सेट को हम नॉन काउंटेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन इन्यूमरेबल ये भी हम बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।